नमो नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का जो अंतिम पाठ है पंचदश पाठ यानी जो 15th लेसन है 15वां पाठ है उसे हम पढ़ेंगे। इसका नाम है मातुल चंद्र। आप सभी बच्चे बचपन से सुनते हैं ना, चंदा मामा चंदा मामा चंदा मामा। तो ये चंदा मामा ही क्या है? मातुल चंद्र। क्यों? क्योंकि मातुल का मतलब होता है मामा और चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा। तो मातुल चंद्र का मतलब क्या हुआ? चंदा मामा। तो जो शीर्षक है उसको देखकर आपको पता लग रहा होगा कि इसमें जो एक कोई बच्चा है जो चंद्रमा को मामा कहकर संबोधित करता है। और जो ये उस उम्र के, उस आयु वर्ग के बच्चे की कहानी है, कविता है, जो चंद्रमा या आकाश में जो भी कुछ है उसके बारे में नहीं जानता, सिर्फ उसको देखता है और अब कल्पना करता है कि ऐसा ऐसा वहाँ पर होगा। और ऐसा सोच करके वो क्या कल्पना करता है, क्या गीत गाता है, आइए शुरू करते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत जो है ना, इसमें विसर्ग होते हैं। कुतः है जो संधि के कारण हट गए हैं। कुतः का मतलब होता है कहाँ से। आगच्छसि यानी आते हो। मातुल चंद्र मतलब चंदा मामा। कि चंदा मामा, एक बात बताओ कि आप ना डेली शाम होती है, शाम को पता नहीं आसमान में कहाँ से निकल के आ जाते हो, अचानक से दिन में गायब हो जाते हो। और कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत्र यानी कहाँ पर, गमिष्यसि यानी चले जाते हो, चले जाओगे, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। कि रात को अचानक से तो प्रकट हो जाते हो और सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले जाते हो, समझ नहीं आता कि आप कहाँ से आते हो, कहाँ पर चले जाते हो। ये बच्चा चंद्रमा को मामा कहकर संबोधित करता है और पूछता है। अब वो आगे कहता है, अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अतिशय विस्तृत, अतिशय का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, विस्तृत का मतलब फैला हुआ। और नील आकाश में दो शब्द हैं, नीला या नील और प्लस आकाशः। जो नीले रंग का आसमान है वो है नीलाकाश। और विस्तृत यानी बहुत फैला हुआ है। अतिशय विस्तृत यानी आप भी देखते हो ना कि आसमान का ओर छोर कहीं नज़र नहीं आता। तो जो नीले रंग का आसमान है वो अतिशय विस्तृत है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लेकिन नैव दृश्यते, नैव का मतलब नहीं, दृश्यते यानी दिखाई देता है। क्या नहीं दिखाई देता? क्वचित यानी कहीं भी। और अवकाश, ये द में अ मिला हुआ है तो बनेगा अवकाश। यानी अवकाश का मतलब क्या होता है? ब्लैंक, रिक्त स्थान। यानी आसमान में कहीं भी कोई गेट, कोई रिक्त स्थान, कोई होल हमको तो नज़र आता नहीं है। तो कैसे आप आ जाते हो और कैसे उससे चले जाते हो? मतलब उसका भावार्थ क्या है कि बच्चा ये कह रहा है कि अगर आप निकलते हो, बाहर आते हो आसमान के पीछे से, तो कोई छेद होना चाहिए ना आसमान में, कहीं से आसमान टूटा फूटा होना चाहिए या कोई गेट होना चाहिए। ना तो कोई गेट है, ना कोई छेद है, ना कहीं से आसमान टूटा फूटा है, बड़ा अतिशय विस्तृत है आसमान तो। लेकिन फिर भी आप प्रतिदिन कहाँ से तो आ जाते हो, कहाँ पर आप वापस चले जाते हो। कथम प्रयास्यसि, इसका अर्थ है कैसे जाओगे। भाई आसमान में कहीं जगह ही नहीं है तो किस प्रकार से आप चले जाओगे, मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। और कुतागच्छसि मातुल चंद्र, और कहाँ से अगले दिन वापस से आ जाओगे। तो बच्चा क्या, मतलब उसकी परेशानी क्या है, क्या नहीं समझ पा रहा है कि आसमान इतना फैला हुआ है, बड़ा है, कहीं भी खाली स्थान उसमें है नहीं, रिक्त स्थान नहीं है। तो चंदा मामा कहाँ से वापस चले जाते हैं सुबह होते ही और कहाँ से वापस आ जाते हैं। क्योंकि वो इसके पीछे के विज्ञान को नहीं समझता, लेकिन वो कल्पना कर रहा है, तो वो सोच रहा है, उसकी जिज्ञासा है कि चंदा मामा कहाँ से जाते हैं, कहाँ से वापस आ जाते हैं। इसके आगे, कथम आयासी न भो मम गेहम। अब वो बच्चा क्या कहता है? कथम यानी किस प्रकार, आयासी यानी आते हो, नहीं आते हो, न यानी नहीं, भो यानी अरे, मम गेहम यानी मेरे घर। अब डेली डेली आप आते हो, आसमान में रुकते हो, वहीं से वापस चले जाते हो। अरे आते हो तो कभी मेरे घर क्यों नहीं आते हो? क्या अर्थ है इसका कि किस प्रकार, क्या क्यों आप मेरे घर पर नहीं आते हो। और मातुल यानी मामा, कृषि यानी बिखेरते हो या फैलाते हो, क्या कथम ना स्नेहम, स्नेह को क्यों नहीं फैलाते हो। यानी मामा यदि आप आते ही हो तो आसमान तक क्यों आते हो, घर आकर मुझे स्नेह क्यों नहीं करते हो। मामा क्यों आप मेरे घर नहीं आते हो और आकर के मुझे स्नेह क्यों नहीं करते हो। अब ये बताओ चलो, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कदा यानी कब आओगे चंदा मामा, मतलब कभी आप मेरे घर कब आओगे ये बताओ मुझे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, और वापस प्रतिदिन कहाँ से आप चंदा मामा आ जाते हो। इनका क्या भावार्थ था कि मेरे घर क्यों नहीं आते हो, मुझे प्रेम या स्नेह क्यों नहीं करते हो, ये बताओ कब आओगे आप। फिर वही पंक्ति कि वापस प्रतिदिन आप कहाँ से आ जाते हो, चंदा मामा। धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र कुतागच्छसि मातुल चंद्र। इसके बाद बच्चा क्या कहता है? धवलम यानी सफ़ेद रंग का है, तव यानी तुम्हारा,
चंद्रिका यानी चांदनी, वितान यानी कपड़े। यानी आपके जो चांदनी से बने हुए जो ड्रेस है, आपके जो कपड़े हैं वो कैसे हैं, वाइट कलर के हैं, धवल हैं। और क्या है, तारक खचितम, उस पर तारों से खचित यानी जड़े हुए हैं। जैसे हमें ना किसी कपड़े को सुंदर बनाने के लिए उस पर स्टार या मोती वगैरह कुछ लगाते हैं, तो इसी प्रकार आपके जो चांदनी से बने हुए सफ़ेद कपड़े हैं ना वो कैसे हैं, तारक खचितम, तारों से जड़े हुए हैं, तारों का वर्क उस पर किया हुआ है। और सित परिधानम का मतलब होता है वाइट कपड़ा, सित यानी सफ़ेद, श्वेत, और परिधान यानी कपड़े। कि आपके चांदनी से बने हुए कपड़े सफ़ेद रंग के हैं, और वो जो सफ़ेद रंग के कपड़े हैं उस पर तारों को जड़ा हुआ है, तारों से सुंदर उनको बनाया हुआ है। और मह्यम दास्यसी मातुल चंद्र, मह्यम यानी मेरे लिए, मुझको, दास्यसी यानी दे दोगे चंदा मामा। कि चंदा मामा आपके पास जो एक वाइट कलर की ड्रेस है जिसपे तारों से वर्क किया हुआ है, जो चांदी से बनी हुई है, मुझको दे दोगे। फिर बताओ, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा प्रतिदिन कहाँ से आते हो, कहाँ पर चले जाते हो। और अंतिम भाग, त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम, त्वरितम यानी जल्दी से, एहि यानी आओ, त्वरितम एहि जल्दी आओ चंदा मामा, माम यानी मुझे, श्रावय यानी सुनाओ, क्या सुनाओ, गीतिम यानी गाना। चंदा मामा जल्दी से आओ और आप मुझे गाना सुनाओ। प्रिय मातुल, मेरे प्रिय मामा, वर्धय यानी बढ़ाओ, मैं प्रीतिम यानी मेरे प्रेम को, यानी मेरी खुशी को बढ़ाओ। आप आओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, तो आप आकर के मुझको गाना सुनाओ और मेरे प्रेम को, मेरी स्नेह को, मेरी खुशी को वर्धय यानी बढ़ाओ। और किन्ना आयास्यसि मातुल चंद्र, इसमें देखिए दो शब्द हैं, दो नहीं तीन, किम न आयास्यसि, पुनः देखें, किम न आयास्यसि यानी क्या नहीं आओगे मातुल चंद्र, क्या चंदा मामा आप नहीं आओगे। फिर वही पंक्ति, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कि चंदा मामा आप कहाँ से प्रतिदिन आते हो, कहाँ पर वापस चले जाते हो, जल्दी से आओ, मुझे गाना सुनाओ, आकर मेरी स्नेह मेरी प्रीति को बढ़ाओ। क्या चंदा मामा आप नहीं आओगे, तो चंदा मामा आप कहाँ से आते हो, कहाँ पर वापस चले जाते हो। ये भाव वापस पंक्ति जो है ना वो इसके अंत में पुनः आ गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस पाठ में जो बच्चा है वो बिना वैज्ञानिकता को जाने हुए लेकिन अपनी कल्पना, अपनी जिज्ञासा से उत्पन्न कुछ प्रश्न चंद्रमा को मामा समझकर बड़े प्रेम से पूछता है। तो ये आनंद के लिए दी गई कविता है और इसमें कुछ जो नए शब्द आए हैं आप उन्हें देख लें। आशा है आपको ये जो कविता है वो समझ में आई होगी, और यदि कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कुछ आपको शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।